माय डियर स्टूडेंट्स, हैव ए वेरी स्वीट डे टू ऑल ऑफ यू। आज हम करने वाले हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के प्रैक्टिकल। आज हमने लिया यहाँ पर फर्स्ट प्रैक्टिकल। कैसे सोल्व करेंगे फर्स्ट प्रैक्टिकल, कैसे निकालेंगे ड्यू डेट। जी हाँ, आपको वो ड्यू डेट निकालने के लिए 3 दिन ग्रेस पीरियड का रूल याद रखना है, जो मैंने आपको थ्योरी में बताया था। अब मेरे पास क्या है, पहला ट्रांजेक्शन्स मेरे पास पहला है 1 फरवरी 2017, 1 फरवरी 2017। टाइम पीरियड मेरे पास है 2 महीने का। 1 फरवरी से अगर अगला महीना देखा जाए 1 तो मार्च, फिर उससे अगला महीना देखा जाए दूसरा तो वो आएगा अप्रैल। अप्रैल का आएगा तो क्या आएगा, फर्स्ट, क्योंकि 1 फरवरी से 1 मार्च 1 महीना, 1 अप्रैल 2 महीने, 2 महीने का एक वक्त था हमारे पास, और 3 दिन मिलेंगे ग्रेस के। 1 अप्रैल में अगर 3 दिन ग्रेस के जोड़े जाएं तो 4 अप्रैल इसकी ड्यू डेट बन जाती है। जी हाँ मेरे बच्चों, 3 दिन ग्रेस के हर एक को दिए जाते हैं। इसके रूल्स मैं पहले 2 सवालों में आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब दूसरा मेरे पास आ गया 31 जनवरी 2017, ठीक है। देखिए इसकी ड्यू डेट कैसे निकलनी है 31 जनवरी 2017 की। 31 जनवरी, जनवरी का ये है एंड, इसका 1 महीना कम होगा। यहां मिले हैं हमें नंबर ऑफ मंथ, 3 महीने बाद ड्यू डेट है इसकी। तो जनवरी में पहले तो फरवरी का एंड आएगा तो 1 महीना होगा, 28 फरवरी को 1 महीना, 28 फरवरी को 1 महीना, क्योंकि फरवरी का महीना 28 को खत्म होता है इसलिए 1 महीना। फिर फरवरी के बाद मार्च, मार्च का 1 महीना 31 है, दूसरा महीना। तीसरे महीने के लिए हमें लेना पड़ेगा अप्रैल, अप्रैल की वो भी 30 तारीख, तीसरा महीना। महीने पूरे करने हैं, महीने में दिन जितने मर्जी हो, मंथ है तो मंथ है। जनवरी के एंड है तो फरवरी के एंड में पहला महीना, मार्च के एंड में दूसरा महीना, अप्रैल के एंड में तीसरा महीना। 3 महीने का टाइम था, 3 दिन ग्रेस के। अप्रैल के बाद 3 दिन ग्रेस जोड़ लिए जाए तो हमारे पास क्या बनता है, 1 मई, 2 मई एंड 3 मई। 3 दिन ग्रेस के जोड़ेंगे तो हमारे पास आंसर आता है इसका 3 मई। उम्मीद करता हूं बच्चों दोनों समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, साथ साथ में साफ भी करता जाऊंगा इसे ताकि आपको मैं क्लियरली समझा सकूं। अगला है मेरे पास 30 सितंबर, ये भी सितंबर महीने का एंड, और कितना टाइम है, 2 मंथ बाद पेमेंट है इसकी ड्यू। इसकी ड्यू डेट क्या होगी, अर्थात इसकी मैच्योरिटी डेट क्या होगी, निकालते हैं। ये चीज तो आपका आंसर है, इसे हम निकाल रहे हैं उस तरफ वाला। 30 सितंबर है, टाइम है 2 महीने, 2 महीने का टाइम है। 30 सितंबर से अगर हम देखें, जब 31 अक्टूबर आएगी तो 1 महीना हो जाएगा, क्योंकि सितंबर के बाद आता है अक्टूबर। जी हाँ, 30 सितंबर से शुरू हुए, अक्टूबर का महीना शुरू होता है, पूरा खत्म होगा तो 1 महीना अक्टूबर 31 तक आ जाएगा। इसके बाद अक्टूबर के बाद चलता है दूसरा महीना नवंबर। नवंबर के 30 दिन होते हैं तो उसमें भी ये दूसरा महीना। अब नवंबर का जैसे ही महीना 30 खत्म होगा, हमें 3 दिन ग्रेस के भी देने हैं। तो पहली तारीख दिसंबर की, दूसरी तारीख दिसंबर की, तीसरा दिसंबर, तो तीसरा नंबर 3 दिन ग्रेस पीरियड के बाद हमारी जो ड्यू डेट होगी वो होगी 3 दिसंबर। जी हाँ मेरे बच्चों, 3 दिसंबर 2017 ये हमने। ये स्टूडेंट्स आज हमें करना है ट्रांजेक्शन नंबर 4, 30 सितंबर 2017, 30 सितंबर 2017। टाइम कितना है, 3 मंथ्स का। 3 मंथ्स बाद इसकी ड्यू डेट है। कैसे निकालेंगे, 30 सितंबर से 30 अक्टूबर 1 महीना, 30 नवंबर दूसरा महीना एंड होगा, और 30 नवंबर तीसरा महीना। पहला महीना 30 अक्टूबर तक का, दूसरा 30 नवंबर तक का, तीसरा 30 दिसंबर तक का। हाँ बेटा, ये पूरे 30 अगर 30 का हो तो 30 तक हम काउंट करके चलते हैं, और 3 दिन ग्रेस के। अब 3 दिन के ग्रेस के लेंगे तो एक बचेगा 31 दिसंबर पहला दिन, 1 जनवरी दूसरा दिन, और 2 जनवरी तीसरा दिन। तो इस तरह हमारे पास जो 2 जनवरी है वो हमारा आंसर निकलेगा। बिल्कुल मेरे बच्चों, ये हमारे 4th का आंसर है। अब बारी है 5th की, और 5th में हमारे पास है 29 दिसंबर, और टाइम है 2 मंथ्स का। अब क्योंकि एंड नहीं दिया दिसंबर का तो महीना कैसे काउंट होगा, 29 दिसंबर से 29 जनवरी 1 महीना, 29 फरवरी दूसरा महीना। 29 फरवरी में 29वां दिन होता नहीं है फरवरी का, वो लीप वर्ष तो है नहीं, तो 28 फरवरी तक हमारा दूसरा महीना कंप्लीट हो जाएगा।
फिर 3 दिन ग्रेस के 1 मार्च, 2 मार्च एंड 3 मार्च। तो 3 मार्च है वो हमारा आंसर होगा, 3 मार्च 2018। समझाया। अब हम करने वाले हैं ट्रांजैक्शन नंबर 6। यहाँ दिया है 31 दिसंबर 2017 और टाइम पीरियड दिया है हमें 2 मंथ का। 2 मंथ कैसे काउंट होंगे? दिसंबर का मंथ पूरा हो रहा है तो जनवरी का जब मंथ पूरा होगा, यदि 31 जनवरी आएगी तो 1 महीना हो जाएगा। और जब 28 फरवरी आएगी, क्योंकि फरवरी में तो 28 दिन है, पूरा मंथ लेना है, तो ये दूसरा महीना खत्म हो जाएगा। 2 ही महीने दिए गए थे। अब जनवरी भी पूरी खत्म हो जाएगी, फरवरी भी पूरी खत्म हो जाएगी, स्टार्ट होगा मार्च। मार्च के होंगे 3 दिन ग्रेस के, 3 डेज ग्रेस के। तो गिनिए मार्च के 3 दिन, मार्च की 1, मार्च की 2 और मार्च की 3, यानी कि 3 मार्च जो है वो हमारा आंसर होगा 2018 में। जी हाँ। अब आएगी 7th की बारी। अब 7th में क्या कहा गया है? 15 जुलाई, 15 जुलाई 2017 और दिन कितने हैं? 30। देखिए कैसे होगा इसका सोल्यूशन। 15 जुलाई से पहले जुलाई के मंथ में दिन कितने होते हैं? जुलाई के मंथ में दिन होते हैं 31। 15 दिन ये निकल गए। अब टोटल दिन है हमारे पास 30 दिन, उसके बाद ग्रेस पीरियड देना है। अब 30 दिन में से जुलाई के दिन बचे हुए कितने हैं? 31 में से 15 निकल गए। जुलाई के दिन हो गए यहाँ 16 का वक्त, जुलाई का मंथ खत्म। 16 डेज, 16 डेज जुलाई के यहाँ खत्म हो गए। 14 डेज किसके आ जाएंगे? अगस्त के। ठीक है बच्चों। अब इसके 30 दिन पूरे हो गए। 16 और 14 कितने हो गए? 30 दिन पूरे हो गए। अब आती है 3 दिन ग्रेस की बारी। तो 14 अगस्त के बाद 15 अगस्त, 16 अगस्त, 17 अगस्त। 3 दिन ग्रेस के बाद हमारा आंसर बनता है 17 अगस्त 2017। नेक्स्ट और लास्ट ट्रांजैक्शन है 27 जनवरी 2016 का। 27 जनवरी 2016 में हमें दिया गया 1 मंथ। 27 जनवरी से 1 मंथ अगर गिनेंगे हम, 27 क्या बनेगा हमारा? 27 हमारा बनेगा फरवरी का। जी हाँ, 1 मंथ अगर गिने 27 जनवरी से 27 ही फरवरी, ये हो गया हमारा 1 मंथ। ठीक है। लेकिन क्योंकि 28 फरवरी हमारा 27 फरवरी हमारा जो है लास्ट इसमें डे है और 28 का ये महीना नहीं है, ये है लीप वर्ष। 2016 लीप वर्ष है और लीप वर्ष में फरवरी के अंदर दिन होते हैं 29। कैसे पता चलेगा लीप वर्ष है? लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर दीजिए और ये कंप्लीट रूप से भाग हो जाए, कोई रिमाइंडर ना बचे, तो वो होता है लीप वर्ष। अब ये लीप वर्ष है। अब लीप वर्ष में फरवरी के अंदर दिन कितने होते हैं? 29। तो यहां पर 27 जनवरी से 27 फरवरी तक 1 मंथ हो गया। उसके बाद 3 दिन ग्रेस के, 28 फरवरी का 1 ग्रेस दिन, पहला ग्रेस दिन, 29 फरवरी को दूसरा ग्रेस दिन और 1 मार्च को तीसरा ग्रेस दिन होगा। 3 दिन ग्रेस पीरियड की अगर आप जोड़ देंगे तो 1 मार्च 2016 जो है आपकी ड्यू डेट आती है, जब आपको पेमेंट देनी होगी। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी प्रॉब्लम के लिए आप मुझे वाया टेलीग्राम और वाया फोन जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।